हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो 17 सितंबर 2018 और 18 सितंबर 2018 को जो शिफ्टें हुई थी उनमें जितने भी क्वेश्चन जनरल साइंस के आए थे वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे भी जितनी भी शिफ्टें हुई हैं वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। 17 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसके निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो ये चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट, निषेचित अंडा युग्मज किस में संविष्ट होता है? तो ये गर्भाशय में संविष्ट होता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो ये आयरन का प्रतीक लैटिन से लिया गया है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है? तो ये भार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई उस वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो ये अपकेंद्री बल कहलाता है। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है? तो एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अपक्रिया करती है। नेक्स्ट, निम्न में क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो जो अधातु होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? तो जो कबूतर होता है वो गर्म रक्त वाला होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से कबूतर ही ऐसा था जो कि गर्म रक्त वाला होता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg होता है। निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो जो पोरपोइसेस होता है वो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट, किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो ये दाब पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, तो ये 17 सितंबर 2018 की सेकेंड शिफ्ट के साइंस के सभी क्वेश्चन हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो ये अधात्वरनीयता के कारण होती है। नेक्स्ट, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। किस लवण का जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है? तो जो अमोनियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो जो स्क्लेरेन कायमा होती है वो पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? तो ये भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना है। नेक्स्ट, रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा पता चलता है? तो ये अग्नाशय की कोशिका द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट,
जब एक गिलास पर रखे कोई कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? तो ये जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? तो ये बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। तो ये 17 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हैं 17 सितंबर 2018 की थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन। दिए गए परपथ में किसका प्रवाह बर्मावर्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बर्मावर्त होता है। नेक्स्ट, अधिक अंतर कोशिकाएं प्रसार के लिए डॉट डॉट कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। तो ये पैरेन्काइमा। नेक्स्ट, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? तो ये है 4। नेक्स्ट, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो ये नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयोजकता है। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 है। नेक्स्ट, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। तो ये वृषण में होता है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर डॉट डॉट और का मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का मिश्रण है। नेक्स्ट, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो यह है सुबेरियन। नेक्स्ट, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। तो ये ऑक्सीजन कहलाता है। नेक्स्ट, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अवक्रिया करता है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अवक्रिया करता है। नेक्स्ट, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। तो ये अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो ये डी ब्लॉक से संबंध रखता है। नेक्स्ट, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होता है? तो ये 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट, एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो इस स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट, समूह डॉट डॉट में निष्क्रिय गैसें होती हैं। तो जो 18वां समूह होता है उसमें निष्क्रिय गैस होती हैं। नेक्स्ट, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ से गिर रहे किसी भी पिंड में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती हैं। तो ये हमने 17 सितंबर 2018 के थर्ड शिफ्ट के सभी साइंस के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हैं 18 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के सभी साइंस के क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और भरी होती है। तो विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी होती है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हैलोजन रखा जाता है। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में
होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जन्म को कार्यान्वित कर सकता है? तो ये है हाइड्रा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? तो परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत मोसले ने किया था। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र CaOH का होल ट्वाइस होता है। नेक्स्ट, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है? तो इसे सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट, सिरवड़िया रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो इसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट, अब ये हैं 18 सितंबर 2018 की सेकंड शिफ्ट के साइंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो यह केंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट, चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके डॉट डॉट को रोका जाता है? तो ये शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट, 4 कार्बन के परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है? तो ये ब्यूट है। नेक्स्ट, O2 का आणविक द्रव्यमान होता है? तो O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। नेक्स्ट, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। नेक्स्ट, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो यह ग्रेगरी मेंडल ने दिया है। नेक्स्ट, किसके कारण स्क्लेरेन कायमा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती हैं? तो यह लिग्नन के कारण मोटी होती हैं। नेक्स्ट, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट, पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो ये बीजपत्र करता है। नेक्स्ट, पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क शनिवार होता है। नेक्स्ट, तो ये 18 सितंबर 2018 की थर्ड शिफ्ट के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ई का एल्यूमिनियम को आधुनिक आवाज सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया है? तो ये गैलियम के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, डॉट 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 एक जटिल स्थायी ऊतक है? तो जो जाइलम है वो एक जटिल स्थायी ऊतक है। नेक्स्ट, त्वरण की विमा होती है? तो इसकी विमा L की पावर -2 होती है। नेक्स्ट, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कक्षाएं हैं? तो इसमें K, L और M कक्षाएं हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है? तो यह क्यूटिन है। नेक्स्ट, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है। नेक्स्ट, 2 सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट होता है? तो यह घर्षण होता है। नेक्स्ट, जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है? तो उसकी संयोजकता 0 होती है।
नेक्स्ट, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है। नेक्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो ये सफेद होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये C2H6 है। नेक्स्ट, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है? तो इसे जीन कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।